अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 17.4 करेंगे। 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल बी एंड ए माइनस बी। इफ़, अब यहाँ पर देखें, आपसे कहा जा रहा है कि एनी टू सबसेट यानी कि कोई भी सबसेट हो यूनिवर्सल सेट के, देन ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ज़रिए आपने बताना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल बी और ए माइनस बी। यानी कि आपने कोई भी यानी कि सेट लेने हैं, दो ए और बी, और फिर आपने ये चारों सॉल्व करने हैं वेन डायग्राम के ज़रिए। अब जिसमें पहला पार्ट आपको दिया गया है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि ए और बी जो सेट है वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट मतलब ये है कि दोनों सेट के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, यानी कि कोई भी नंबर सेम नहीं होगा। तो ये चारों सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए डेल बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बना लिए हैं। अब ये चारों हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यानी कि पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें दोनों सेट जो है डिसजॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 5 7, ठीक है। अब सेट बी जैसा कि आपके पास है 4 6 8 9 और 10। अब देखें, इन दोनों सेट में जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, यानी कि डिफरेंट नंबर्स हैं। ये कौन सा सेट यानी कि है डिसजॉइंट है। अब डिसजॉइंट सेट्स को हमें लेकर ये चारों सॉल्व करने हैं। फर्स्ट यानी कि ए यूनियन बी, देन उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, और ये थर्ड क्या होगा ए डेल बी, और उसके बाद ए माइनस बी। अब आपने ये वेन डायग्राम को सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए यहाँ डिसजॉइंट सेट जो मौजूद है, अब ये फर्स्ट सेट ए में है 1 2 3 5 7 है, और बी में क्या है 4 6 8 9 10 है। अब यहाँ पर पहला जो है ए यूनियन बी है वेन डायग्राम का। ये जो पहला यानी कि सर्कल है वो ए सेट है, और दूसरा सर्कल जो है ये बी सेट है। अब ए यूनियन बी मालूम करना है। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी में क्या होता है। ए यूनियन बी अगर मालूम करते हैं तो सेट ए में है जैसा कि 1 2 3 5 7, और फिर उसके बाद यूनियन है, और सेट बी में क्या मौजूद है 4 6 8 9 और 10। अब अगर यूनियन मालूम करेंगे दोनों सेट का तो ये नंबर सारे सीक्वेंस से आ जाएंगे, यानी कि तरतीब से आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि सारे नंबर्स तरतीब से लिख लिए 1 से लेकर 10 तक दोनों सेट के आ गए। इसका मतलब यूनियन में क्या होगा, ये जो सेट ए और बी है दोनों के जो नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक दोनों में तकसीम होंगे, यानी कि दोनों में नंबर्स आएंगे। यानी कि जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं यानी कि दोनों में फिल आउट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में ये 1 से लेकर 10 तक दोनों नंबर्स होंगे, और दोनों ये जो सर्कल हैं वो फिल आउट होंगे। यानी कि 1 से लेकर 10 तक ये जो नंबर्स हैं वो दोनों में आ जाएंगे, जैसा कि 1 2 3 4 और 5 है, ये 6 7 8 9 और 10, ये दोनों में तकसीम होंगे, दोनों फिल आउट होंगे, ठीक है। सेकंड में क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, ये दोनों फिल होंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट में जो नंबर्स हैं जो सेम होंगे वो लिखे जाते हैं। अब यहाँ सेट ए में 1 2 3 5 7 है, और सेट बी में है 4 6 8 9 10, यानी कि कोई भी नंबर सेम नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट है। तो इसमें क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों जो सेट हैं ए और बी, ये एम्प्टी कहलाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कोई भी सेम नहीं है, तो एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों सर्कल में कोई भी नंबर नहीं आएगा। जितने भी नंबर्स हैं वो यूनिवर्सल में यानी कि आउट ऑफ ए और बी सर्कल आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एम्प्टी है।
ये दोनों सर्कल क्या होंगे, एम्प्टी, क्योंकि इंटरसेक्शन है और कोई भी नंबर सेम नहीं है। देन क्या है, ए डेल बी। ए डेल बी में क्या होगा, अब यहाँ पर ए सेट जो दिया गया है वो है 1 2 3 5 7 है, और सेट बी क्या है 4 6 8 9 10। ये हम सॉल्व कर रहे हैं डिसजॉइंट के लिए, पहला पार्ट है। अब इसमें क्या है, ए डेल बी में क्या होता है कि सेट ए में जो नंबर्स मौजूद हैं, जैसा कि 1 2 3 5 और 7 हैं, देन डेल आ जाएगा, और सेट बी में क्या मौजूद है 4 6 8 9 और 10। अब यहाँ अगर हम डेल मालूम करते हैं, दोनों सेट में जो सेम नंबर हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और दोनों सेट में जो बकाया नंबर रहते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर सेम नंबर कोई भी नहीं है, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आएंगे। तो ये क्या होगा, ये भी दोनों सर्कल फिल होंगे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं वो दोनों में डिवाइड होंगे। तो ये भी दोनों क्या होंगे, फिल आउट होंगे। ए माइनस बी, यानी कि ये 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे ए डेल बी में, तो ये दोनों फेल होंगे। अब फोर्थ पार्ट क्या है, ए माइनस बी सोल्व करना है हमें। ए माइनस बी में क्या होगा, अब सेट ए में जो नंबर्स मौजूद हैं वो है 1 2 3 5 7 है, सेट बी में क्या मौजूद है 4 6 8 9 10 है। अब यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करें, ए माइनस बी मालूम करें, यानी कि सेट ए क्या है 1 2 3 5 7 है, और माइनस आ जाएगा सेट बी में है 4 6 8 9 और 10। अब यहाँ पर माइनस अगर करेंगे, दोनों सेट में जो सेम नंबर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और सेट फर्स्ट जो सेट है यानी कि सेट ए का, इसमें जो नंबर यानी कि बचते हैं वो आंसर में आता है। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 5 7 है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 5 और 7, यानी कि सिर्फ जो सेट ए है वो फिल होगा, और सेट बी क्या होगा, ये एम्प्टी होगा। ये क्या होगा, एम्प्टी। अब यहाँ पर सेट ए में जो नंबर्स हैं यानी कि 1 2 3 5 7 वो यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 5 और 7। तो ये डिसजॉइंट के लिए मैंने चारों आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब यहाँ पर सेट ए, जो ए और बी यानी कि दो सेट हैं जो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, यानी कि दो जो सेट मौजूद हैं उसमें सिर्फ दो नंबर्स जो है वो सेम होंगे और बाकी जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, जैसा कि यानी कि 2 डिजिट्स जो है वो सेम होंगे। सेट ए क्या है, फॉर एग्जांपल, यानी कि ये जर्नली सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो सेट ए जैसा कि गिवन है 1 2 3 6 है, और सेट बी क्या है 1 2 4 8 है। अब इसमें देखें जो 2 नंबर्स हैं वो सेम हैं, तो इस तरह का जो सेट है इसे ओवरलैपिंग कहते हैं, यानी कि 1 2 यहाँ पर क्या है, सेम है। अब यहाँ सेट ए और सेट बी जैसा कि गिवन है 1 2 3 6 है, और सेट बी है 1 2 4 8 है। हमें यानी कि 4 सॉल्यूशन करने हैं वेन डायग्राम के, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल बी और ए माइनस बी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाए हुए हैं, अब इसमें ओवरलैपिंग में क्या होगा, जो दो सेट हैं, पहला हमने डिसजॉइंट किया, उसमें दोनों जो सर्कल हैं वो डिसजॉइंट यानी कि अलग-अलग होते हैं, दोनों को यानी कि अलग बनाया जाता है। अब यहाँ ओवरलैपिंग है, दोनों सर्कल यानी कि एक साथ बनेंगे, तो इस तरह बनेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं। अब यहाँ पर ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे ओवरलैपिंग के लिए। अब ए यूनियन बी मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जैसा कि सेट ए यहाँ पर है 1 2 3 6 है, और फिर यूनियन है, और सेट बी क्या है 1 2 4 8 है। अब अगर यूनियन मालूम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे नंबर जो हैं वो तरतीब से आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 6 और 8, यानी कि ए यूनियन बी में ओवरलैपिंग के लिए जो नंबर्स हैं वो दोनों में फिल आउट होंगे, यानी कि ए और बी में दोनों में होंगे। अब इसको किस तरह हमें तकसीम करना है, जैसा कि यहाँ पर देखें 1 और 2 जो है वो दोनों जगह मौजूद हैं, यानी कि 1 और 2, तो यहाँ पर जो 1 और 2 है वो कहाँ आएगा, वो सेंटर में आएगा, यानी कि
ये भी फिल आउट हो गया 1 और 2। इसके अलावा यहाँ पर क्या बचा है, सेट ए में यहाँ पर है 3 और 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 6, वो यहाँ पर फिल आउट हो गया। देन उसके अलावा यहाँ पे 1 2 सेम था। अब यहाँ सेट बी में क्या बचा 4 8, तो 4 8 कहाँ पर आ जाएगा सेट बी में, यानी कि ये पूरा फिल आउट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए आपको पता है कि दोनों सेट में जो सेम नंबर है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर सेट ए और सेट बी में जो नंबर सेम है वो क्या है 1 2 है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 2 है। तो 1 ये जो सेम नंबर होगा वो हमें कहाँ सेंटर में लिखना है। अब यहाँ इंटरसेक्शन के लिए जो सेम नंबर है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर 1 2 सेम है दोनों सेट में, तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या होगा 1 2, और जो सेम नंबर है वो लिखा जाएगा सेंटर में, यानी कि 1 2 यहाँ आ गया। यानी कि यही जो हिस्सा है सेंटर का दोनों सर्कल के, ये फिल आउट होगा और बाकी क्या होगा एम्प्टी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो ये एम्प्टी होगा, यानी कि दोनों खाली होंगे। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है ए डेल बी। अगर ए डेल बी मालूम करते हैं, ए डेल बी में क्या होता है कि यहाँ डेल में जो सेम नंबर है वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि 1 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और दोनों सेट में जो नंबर बच जाते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी कि 1 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 4 6 और 8। अब यहाँ सेट ए में क्या बचा 3 6, यानी कि 1 2 जो है वो सेंटर में आता, जो कैंसिल हो गया डेल बी, यानी कि डेल के मुताबिक 1 2 कैंसिल, तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये क्या होगा एम्प्टी होगा, यानी कि खाली होगा। अब यहाँ पर सेट ए में क्या बचा 3 6, ये भी फिल आउट हो गया पूरा सर्कल, यानी कि सेंटर के अलावा। और यहाँ पर सेट बी में क्या बचा 4 और 8, ये भी ये सर्कल क्या होगा ये फिल आउट होगा। सिर्फ ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये एम्प्टी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेम नंबर है वो कैंसिल हो गए हैं और ये ए डेल बी है। फोर्थ वन क्या है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या करना है, यहाँ पर जो सेम नंबर है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए हैं 1 2। अब यहाँ पर ए माइनस बी के मुताबिक जो पहला सेट है उसके नंबर जो बचेंगे वो आंसर होगा, यानी कि 3 और 6। अब माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 6 आएगा, तो यहाँ पर माइनस है, यानी कि 3 6 बचा। इसका मतलब ये कि जो पहला सेट है यानी कि सेट ए है, यानी कि पहला जो सर्कल है जिसमें 3 6 बचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 6। ये जो पहला सर्कल है सेट ए का ये फिल आउट होगा। 1 2 यहाँ पर सेम थे, यानी कि वो सेंटर वाले नंबर से, ये भी एम्प्टी होगा, और सेट जो बी है यानी कि बी सर्कल है ये भी एम्प्टी होगा, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी को सॉल्व किया है इसलिए सिर्फ 3 6, यानी कि जो सेट ए का जो 2 नंबर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और बाकी पूरा एम्प्टी होगा। अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में यहाँ पर दिया गया है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर वेन डायग्राम के ज़रिए आपने 4 सॉल्यूशन करने हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल बी और ए माइनस बी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट ए जैसे कि मौजूद है 1 2 और सेट बी क्या है 1 2 3 है। अब ये सब सेट ऑफ ए यानी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्यों हुआ, क्योंकि जो ए के एलिमेंट है जो नंबर्स हैं वो बी में मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 मौजूद है और बाकी एक नंबर जो है वो डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ए यूनियन बी है। अगर ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, सारे नंबर तरतीब से आ जाते हैं, तो ये क्या है 1 2 3 आ जाएगा यूनियन में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए है जो 1 2 है यानी कि ये भी फिल आउट होगा, यहाँ आ गया 1 2 यानी कि ये फिल होगा। और बी में यहाँ पर 3 मौजूद है, यूनियन में सारे नंबर आते हैं, तो यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया 3, यानी कि जो सर्कल ऑफ बी है ये भी फिल आउट होगा, यानी कि ये पूरा जो सर्कल है ए और बी ये फिल होगा। देन सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट में जो सेम नंबर है वो आंसर होता है, यानी कि 1 2 यहाँ पर भी है और यहाँ भी, तो ये क्या होगा, अब इसका आंसर आएगा 1 2 क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में यहाँ पर दो जो नंबर हैं 1 2 और 1 2 सेम है, यानी कि जो सर्कल ऑफ ए है यानी कि 1 2 ये यहाँ पर क्या होगा फिल होगा,
क्योंकि 1 2 दोनों जगह मौजूद है। और यहाँ पर 3 है, 3 आंसर में नहीं है, इसका मतलब सर्कल ऑफ बी क्या होगा, एम्प्टी होगा, ये खाली रहेगा। थर्ड पार्ट क्या है, ए डेल बी है। ए डेल बी सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जो सेम नंबर है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि 1 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 कौन से सेट में मौजूद है, बी में मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सर्कल ऑफ बी है वो फिल आउट होगा और सर्कल ऑफ ए क्या होगा, एम्प्टी रहेगा। देन फोर्थ पार्ट है ए माइनस बी मालूम करना है। अब ए माइनस बी में क्या होगा, 1 2 यानी कि जो सेम नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा और पहले सेट में यानी कि सेट ए में जो नंबर बचेगा वो आंसर होगा, और सेट ए में कुछ भी नहीं बचा यानी कि क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी सेट है, खाली है, इसका मतलब ये है कि सर्कल ऑफ बी ऑलरेडी एम्प्टी है तो ये एम्प्टी रहेगा, और सर्कल ऑफ ए में यानी कि यहाँ पर सेट ए में कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी है, तो ये भी खाली रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ सेट ए बी सी डी ई एंड सेट बी ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करें वेन डायग्राम के ज़रिए, जिसमें सेट ए आपको गिवन है ए बी सी डी ई दिया गया है और सेट बी में वॉवेल्स दिए गए हैं ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वो आपको पता है क्या होता है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल बी यूनियन ए। अब ये तो यूनियन के लिए है। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ हमें ये दोनों मालूम करने हैं, यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी मालूम करना है, दोनों सेट मौजूद हैं। अब यहाँ पर अगर आप ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ए सेट क्या है, ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई दिया गया है, फिर उसके बाद है यूनियन, और सेट बी आपको गिवन है वॉवेल्स हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू दिया गया है। अब इसका अगर यूनियन मालूम करेंगे दोनों सेट का, तो यूनियन क्या होगा, तरतीब से नंबर लिखेंगे, यानी कि ए बी सी डी ई, फिर उसके बाद आ जाएगा आई ओ और यू आ जाएगा। अब ये तो हमने यूनियन मालूम कर लिया, ए यूनियन बी। अब वेन डायग्राम के ज़रिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ए यूनियन बी जो सेम नंबर हैं, ये वेन डायग्राम में आप याद रखें कि जब सेम नंबर जो होंगे वो सेंटर वाले हिस्से में आएंगे, यानी कि सेंटर पार्ट में आएंगे दोनों सर्कल के। अब यहाँ पर देखें सेम नंबर क्या है, ए मौजूद है और यहाँ पर इसके अलावा ई मौजूद है, यानी कि ए और ई आएगा सेंटर में, यहाँ पर आ गया ए और ई आ गया सेंटर में। देन उसके बाद ए ई के अलावा फर्स्ट यानी कि सेट ए में क्या बचा, बी सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी और डी। देन ए ई यहाँ पर सेम था, यानी कि ए और ई सेम है, उसके अलावा सेट बी में ए ई सेम होने के अलावा क्या बचा, आई ओ यू, आई ओ और यू, ये इसका आंसर है सिंपल। अब यहाँ पर इसका सेकंड क्या है, उलट है, यानी कि ये इज़ इक्वल है, दोनों बराबर हैं, तो बी यूनियन ए में क्या होगा, अब यहाँ पर जो सेम नंबर हैं सेम वही होगा, यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या है, ये बी हो गया है और यहाँ पर क्या है, ए आ गया है, यानी कि उलट हो गया। तो यहाँ पर सेम क्या है, ए और ई है, जैसे कि यहाँ सेंटर में लिखा, इसी तरह आ जाएगा ए और ई। और सेट बी में यहाँ पर क्या बचा था, आई ओ यू, जैसा कि हमने यहाँ लिखा आई ओ यू। अब सेट सर्कल ऑफ बी यहाँ पर है, ये आ जाएगा आई ओ यू। और सेट ए में क्या बचा था, ए ई के अलावा बी सी डी, वो यहाँ पर है, बी सी और डी, ये इसका आंसर। देन अब हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा कि आपने सेट ए लिखना है पहले, ए बी सी डी और ई, देन उसके बाद इंटरसेक्शन, और सेट बी क्या है, ए ई आई ओ यू है, यानी कि वॉवेल्स दिए गए हैं।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें जो सेम नंबर है इंटरसेक्शन में वो आंसर होता है, यानी कि सेम अल्फ़ाबेट। यहाँ पर सेम अल्फ़ाबेट कौन से हैं, ए और ई है जो दोनों जगह मौजूद है, यानी कि ए ई क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब ये तो हमने मालूम कर लिया इस तरह। अब हमें वेन डायग्राम के ज़रिए करना है तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए जो सेम नंबर हैं, सेम अल्फ़ाबेट हैं, वो आ जाएगा सेंटर में, और बाकी दोनों जो सर्कल्स हैं ए और बी का, वो क्या होगा, एम्प्टी रहेगा, यानी कि खाली होगा। तो ए ई आ जाएगा यहाँ पर। अब ये ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, क्योंकि ए और ई यहाँ पर आंसर हैं, और सेट ए में जो अल्फ़ाबेट है और सेट बी में वो यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों क्या होंगे, एम्प्टी। अब इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए में भी सेम यही होगा। अब देखें बी यहाँ पर पहले आ गया, ए बाद में। अब इंटरसेक्शन होने के, यानी कि इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर जो सेम है ए और ई वो आ जाएगा सेंटर में, और बाकी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है और दोनों सर्कल क्या हैं, एम्प्टी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ये मैंने करवा दिया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, वो आप करिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम इफ़। अब यहाँ पर तीसरे सवाल में डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करना है वेन डायग्राम के ज़रिए। अब यहाँ पर सेट ए दिया गया है 1 3 5 7 9, और सेट बी दिया गया है 5 6 7 8, और यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स दिए गए हैं। अब वेन डायग्राम के ज़रिए कैसे सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। अब इसके 5 स्टेप होंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप होगा और सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है ये होगा लेफ़्ट हैंड साइड का, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप होगा। देन जो 3 स्टेप होंगे, यानी कि 3 4 5, यानी कि 5 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। 3 और 5 जो है ये राइट हैंड साइड का स्टेप होगा। अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किस तरह करेंगे वेन डायग्राम में। सबसे पहले आपको डी मॉर्गन्स लॉ का यानी कि फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये फर्स्ट है, यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉज कह रहे हैं, यानी कि दोनों लॉ सॉल्व करने हैं। अब अगला क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक पार्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ, दूसरा आप फिर कर लेना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट हमें सॉल्व करना है ए यूनियन बी। अब देखें बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। जो सेम नंबर्स हों, यानी कि सेट में जो सेम नंबर्स होते हैं वो वेन डायग्राम के सर्कल में सेंटर में आते हैं। अब यहाँ पर अगर ए यूनियन बी मालूम करें, अब जैसे सेट ए है और सेट बी है, अब यहाँ पर सेम नंबर दोनों सेट में कौन सा है, 5 है और क्या है 7 है। तो 5 7 जो सेम है वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में, यानी कि ए यूनियन बी अगर हम मालूम करेंगे तो 5 7 यहाँ पर सेम है, वो आ जाएगा सेंटर में 5 और 7। अब सेट ए में यहाँ पर क्या बचा, 1 3 और 9, 1 3 और 9, और सेट बी में यहाँ पर क्या बचा, 5 7 के अलावा है 6 और 8। देन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 8 तक, बल्कि 9 तक। अब देखें 1 और यहाँ पर 2 भी नहीं है। अब देखें 2 रहता है और इसके अलावा 4 और उसके अलावा यहाँ पर रहता है 10। देखें अब जो बाकी नंबर्स जो रहते हैं 1 से लेकर 10 तक दिए गए हैं यूनिवर्सल सेट में, हमने इस दोनों सर्कल को फिल कर लिया। अब जो बकाया नंबर रहते हैं यूनिवर्सल सेट के वो इसी बॉक्स में आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो बैक पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या बचा है, 4, सबसे पहले यहाँ पर बचा है 2, और देन क्या बचा 4, और यहाँ पर क्या रहता है 10। 2 4 और 10 यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में बचेगा। अब ये ए यूनियन बी को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर दोनों सर्कल, इसका मतलब ये है कि यूनियन में नंबर जो है तरतीब से लिखे जाते हैं ए यूनियन बी में। तो यहाँ पर ए यूनियन बी दोनों सर्कल फिल आउट होंगे और यूनिवर्सल सेट इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा,
एम्प्टी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का ये आंसर हुआ। अब यहाँ पर हम सेकंड कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हो रहा है, तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए यहाँ पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पर यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का आंसर हम निकाल चुके हैं वेन डायग्राम के ज़रिए, यानी कि दोनों सर्कल ए और बी ये फिल आउट है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल की वैल्यू बचेगी सिर्फ। यूनिवर्सल में से माइनस ए यूनियन बी करेंगे, ये पूरा माइनस हुआ, तो यहाँ पर क्या क्या नंबर बचा था? 2, 4 और 10। 2, 4, 10 क्या होगा इसका आंसर? यानी कि ये दोनों जो सर्कल हैं वो एम्प्टी रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 2, 4 और 10। अब ये क्या हुआ इसका आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और उसके अलावा आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। अब अगर यूनिवर्सल सेट देखें 1 से लेकर 10 तक मौजूद है और उसके अलावा सेट ए में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए है। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट और सेट ए में सेम नंबर क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि ये सेम नंबर है। अब यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल में क्या क्या बचेगा? यहाँ पर बचा है 2 और क्या बचा है यहाँ पर 4, देन उसके अलावा यहाँ पर बचा है 6 रह गया है, और देन 8 और 10। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का क्या हुआ आंसर? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस ए करना है, यानी कि सेट ए माइनस हो जाएगा और यूनिवर्सल सेट के जो नंबर्स बचेंगे वो आएंगे, यानी कि सर्कल ऑफ ए और बी दोनों क्या होंगे? एम्प्टी रहेंगे। अब यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? यूनिवर्सल माइनस बी करना है। अब यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा? 1 और यहाँ पर बचा है 2, 3 और 4, देन 5, 6, 7, 8 मौजूद है, क्या बचा? 9 और 10। अब देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया वेन डायग्राम के ज़रिए। अब यहाँ पर यूनिवर्सल में से हमने यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस किया था, 5, 6, 7, 8 माइनस हुआ, तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 तक बचा, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 9, 10 बचा जो कि यहाँ आ गया। अब सर्कल ऑफ ए और बी दोनों एम्प्टी है। अब हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों मालूम कर चुके हैं, अब इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो सेम नंबर हैं। अब यहाँ पर सेम नंबर कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? दोनों में 2 मौजूद है और 4 मौजूद है, और क्या है यहाँ पर 10, यानी कि 2, 4 और 10। अब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम देखते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में से हमने इंटरसेक्शन लिया, यानी कि जो सेम नंबर है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए, जैसे कि 2 और 2 यहाँ मौजूद है, 4 और 4 मौजूद है, यहाँ पर 10 और 10 मौजूद है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में 2, 4, 10 आया। सर्कल ऑफ ए और बी यहाँ पर दोनों एम्प्टी रहेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड में देखें आंसर क्या आया था? 2, 4, 10, और सर्कल ऑफ ए और बी दोनों एम्प्टी थे। यहाँ पर भी देखें आंसर क्या आया? 2, 4, 10, और दोनों सर्कल क्या है? एम्प्टी है। इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रूफ। ये डी मॉर्गन्स लॉ का मैंने आपको फर्स्ट यानी कि लॉ करवाया है, सेकंड बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, वो आप कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा। नंबर 4 है जिसमें लिखा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। अब यहाँ पर हमें एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व करना है वेन डायग्राम के ज़रिए।
अब सेट ए दिया गया है 1 से लेकर 8 तक नंबर्स दिए गए हैं। सेट बी है 4 6 7 8 9 10 और सी दिया गया है 5 7 9 11। एसोसिएटिव लॉ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कि ब्रैकेट में, और इज इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इसमें तीनों सेट मौजूद होते हैं और तीनों क्या है यानी कि यूनियन है, तो यहाँ पर यूनियन ही आएगा। अब यहाँ पर पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी यानी कि ब्रैकेट में है, जब राइट हैंड साइड पे होगा तो यहाँ पर ए यूनियन बी ब्रैकेट में होता है और फिर यूनियन सी है। अब यहाँ पर वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे? अब अगर आप देखें बी यूनियन सी है पहले होल ब्रैकेट में, बी यूनियन सी को सॉल्व करने के लिए आपने बी और सी के सेट देखना है। बी का सेट में है 4 6 7 8 9 10 और सी का सेट में है 5 7 9 11। अब दोनों सेट में आपने सेम नंबर देखना है। सेम नंबर यहाँ पे कौन कौन सा है? 7 और 9। 7 और 9 क्या है? सेम है बी और सी में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 और 9 क्या आ गया? बी में, यानी कि देखें ये बी का है सेट है यानी कि सर्कल है, तो यहाँ पर क्या आ गया है? 7 और ये 9। इसी तरह ये सी सर्कल में भी मौजूद है 7 और 9। अब यहाँ पर सेट बी में अब बाकी क्या बचा? 7 9 के अलावा है 4 6 और यहाँ पर 9 बल्कि 4 6 8 और 10। अब यहाँ देखें 4 6 और 8 यहाँ सेट ए में भी मौजूद है, तो इसलिए यहाँ ए में भी आएगा और बी में भी मौजूद है 4 6 8। अब यहाँ सेट ए में 10 नहीं है, सेट बी में 10 मौजूद है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10। इसी तरह सेट सी में 7 और 9 सेम था, इसलिए हमने यहाँ लिखा 7 9 और बाकी क्या बचा? 5 और 11, तो यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया 11 और बाकी 1 2 3 बचा है, वो आ गया सर्कल ऑफ ए में। अब यहाँ पर बी यूनियन सी है, इसका मतलब बी यूनियन सी में सारे नंबर सीक्वेंस से होंगे और सारे फिल आउट होंगे। इसका मतलब सर्कल ऑफ ए में जो 1 2 3 लिखा है यहाँ पे कलर यानी कि ये एम्प्टी रहेगा और बाकी फिल होंगे। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी है, यानी कि बी यूनियन सी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएंगे सारे 1 2 3 5 7 9 और 4 6 8 10 और यहाँ पर आ जाएगा 11। अब यहाँ पर ये तमाम जो नंबर्स हैं वो सारे फिल आउट होंगे, सारे सर्कल फिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी ऑलरेडी सारे नंबर्स मौजूद हैं इसमें। जब ए के साथ यूनियन मालूम करेंगे तो 1 2 3 भी क्या हो जाएगा? फिल आउट हो जाएगा, तो ये सारे फिल होंगे। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए यूनियन बी है, यानी कि ए यूनियन बी के जो नंबर्स हैं वो फिल होंगे और बाकी जो सी के नंबर्स हैं वो क्या होंगे? वो उसमें कलर नहीं होगा, एम्प्टी होगा। यानी कि 11 है, 5 7 9 10 और ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। अब यहाँ ए यूनियन बी है, इसका मतलब ए और बी का जो सर्कल के जो नंबर्स हैं वो फिल होंगे और सी के जो नंबर हैं यानी कि 11 ये फिल नहीं होगा, एम्प्टी रहेगा। इसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी में जब हम सॉल्व करेंगे तो सारे नंबर्स क्या होंगे? फिल होंगे। 1 2 3 4 6 8 देन 7 और 9, यहाँ आ जाएगा 5 11 और 10। अब यहाँ बी ए यूनियन बी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसमें सारे नंबर्स मौजूद हैं क्योंकि यूनियन है, और बाकी जो नंबर्स यानी कि जो बचे हैं यूनियन सी के साथ किया तो बाकी नंबर्स भी आ गए इसमें, जैसा कि 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है और 5 7 4 6 है, 4 6 8 है और 10 है, 9 11 है, सारे नंबर्स फिल होंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जब मालूम करेंगे वेन डायग्राम के लिए तो वो कैसे करना है? अब यहाँ देखें बिल्कुल सेम मेथड है, सारे नंबर्स मैंने यानी कि लिखे हुए हैं पहले के ही। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है इज़ इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? बिल्कुल उसी तरह जैसे यूनियन में किया था, सारे नंबर्स लिखने हैं आपने, और बी इंटरसेक्शन सी में देखें, यानी कि इंटरसेक्शन में सेम नंबर देखना होता है, दोनों सेट में जो सेम नंबर होता है वो आंसर होता है। अब बी इंटरसेक्शन सी में सेम नंबर कौन सा है? 7 और 9। 7 और 9 यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये है कि 7 और 9 में कलर होगा यानी कि फिल होगा और बाकी कोई भी फिल नहीं होगा, यानी कि 7 और 9 को फिल आउट करना है। 7 और 9 को क्या करना है? फिल करना है।
देन अगर हम बी इंटरसेक्शन सी का आंसर देखें 7 और 9 जो कि फिल होगा, और इंटरसेक्शन ए के साथ अगर हम करें इसका मालूम करेंगे तो यहाँ पर देखें ए सेट में 9 नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 7 वाले जो बॉक्स है उसमें कलर होगा और बाकी कोई भी कलर नहीं होगा, यानी कि वो एम्प्टी रहेंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो यहाँ पर ए और बी में सेम नंबर कौन सा है, और सेम नंबर यहाँ पर है 4, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पर 5 यानी कि मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3 और 5 यानी कि 1, 2, 3 और 5 इसमें यानी कि कलर नहीं होगा और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो फिल होंगे। इसी तरह अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब मालूम करेंगे तो यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है, यहाँ पर 4, 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 8, यानी कि यहाँ पर 4, 6, 7, 8 आया है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, यानी कि जो सेम है। अब यहाँ पर 4, 6, 7 और 8 ये जो 4 हैं यानी कि बॉक्स हैं, इनमें कलर होगा ए इंटरसेक्शन बी में और बाकी किसी में नहीं होगा। अब 4, 6, 7, 8 तो यानी कि इसका आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी का। अब इंटरसेक्शन सी के साथ इसको अगर हम करेंगे तो कौन से नंबर सेम है, यहाँ पर है 7 और क्या है और कोई भी नहीं है, इसका मतलब अब यहाँ पर सिर्फ 7 जो है यानी कि 7 इसमें कलर होगा और बाकी किसी में भी कलर नहीं होगा। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें दोनों सेम है, यहाँ भी 7 आया था, इसमें भी 7 आया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 17.4 हो चुकी है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।